चलो बाहर कॉफी पीने। मैच चल रहा है भाई, तो धोनी का लास्ट मैच हो सकता है भाई ये। धोनी और मैं, दोनों धोनी और मैं दोनों एक टाइम पे दोनों चूज तो भैया आज लास्ट मैच हो सकता है, तो इसका इसलिए बाहर आज- चलो। तो इसलिए आज धोनी को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो बाहर- सकता है लास्ट मैच हो। धोनी को देखना चूज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। आज 25 है हाँ तो और यू आर चूजिंग धोनी। तभी तो है, आज 25 है, आज हो सकता है लास्ट मैच हो धोनी का। एंजॉय देन। बाय। A few minutes later. आपकी कॉफी किचन में पड़ी है, क्या कह रहे हो? आपकी कॉफी किचन में पड़ी है, ले लो, वरना धोनी को बुला लो, धोनी आके दे देगा। दे दो ना। सॉरी अरे दे दो ना, सॉरी, दे दो ना, हद हो गई। धोनी को बोलो, धोनी को, आपके साथ मेरे को मैच नहीं देखो देखना ना। मैच, साथ में आके मैच देखो। जबरदस्ती आप है। मेरे साथ मतलब धोनी को नहीं देखोगे लास्ट में? नहीं, लास्ट मैच है उसका यार। जब देख मैंने लो। पहला ही नहीं देखा तो मैं लास्ट क्यों देखूं? तो मेरे साथ तो देखो, हम पति No. पत्नी किस बात के हैं। नो, मुझे बाहर बैठना है। तो बाहर थोड़ी देर में बैठ जाना, हो जाएगा यार, 1 घंटे में मैच खत्म हो धोनी जाएगा। धोनी फिर छत में बैठ ही रहना रात भर। नो नो नो। 20 minutes later. ये देखो मेरी कॉफी लावारिस पड़ी है यहाँ पे, बढ़िया। मेरा मन था मैच देखने का आराम से लेट के, लेकिन अब मैडम का मन बाहर है, तो अब बाहर ही चलते हैं, क्योंकि देखो सुविधा तो मेरे पास भी है। अब लैपटॉप पे मैच देख रहा हूँ तो बाहर ले आके भी मैच देख सकता हूँ मैं। दरवाज़ा खोलो, मेरे दोनों हाथ। तो कब गिराएगा तू? मैं सिर्फ अलगा के लिए आया हूँ बाहर। खुश हो? मेरे लिए आए, खुश तो हो? लैपटॉप क्यों लेके आए? आपका चेहरा भी देखूंगा, धोनी का चेहरा भी देखूंगा, है ना। और यहाँ पे अपनी सबसे खूबसूरत जो माँ है मेरी पूरी दुनिया की, उनका भी चेहरा देखूंगा, है ना, है ना, हो। आप सभी को नमस्कार सुयश असफाला यूट्यूब चैनल में। तो आज है 26 मई 2025 और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। और अलका कह रही है कि अलका से पूछो तारीख क्या है। 26, पता मुझे क्यों याद है? क्यों? क्योंकि कल 25 थी और कल हमारे मंथ एनिवर्सरी थी। मंथनसरी हम गए थे घूमने और आपने बोला था कि मैं गिफ्ट कल नहीं दिलाया तो आज दिलाऊंगा, तो उसने मुझे। कब बोला मैंने कि आज दिलाऊंगा? बोला था मैंने? हाँ जी, व्लॉग देख लीजिए आप, आपने व्लॉग में भी कहा है। भूल जाता हूँ ना मैं। 1 लाख जनता गवाह है इस चीज़ की। मेरा चश्मा ऊपर करना। पर आप ऐसे भी खड़ी जैसे एयरपोर्ट पे खड़ी होंगे कि आपको इतने सारे लोगों को पिकअप करना है। पिकअप करने गाड़ी है ये सर। तो आज जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, हम अपने पुराने घर पे आ रखे हैं, जो कि है BL कॉलोनी में, यहाँ कोटद्वार में। तो वहाँ पे जो मेरे पिताजी को सरकारी क्वार्टर मिल रखा है, तो अभी 29-30 सालों से मैं यहीं रह रहा था। अब हमने नए घर बना दिया, तो हम नए घर शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमने नई शादी करके सबसे पहले कदम बुआरी के रखवाए घर पे, और उसके साथ साथ हमने गृह प्रवेश भी किया था। थैंक यू। लेकिन आज तक मेरे को करीबन 4 साल हो गए ब्लॉगिंग करते हुए। इसको क्या करूँ? अरे इसको रख दो ना यार, क्या खड़े हुए उसमें से। मुझसे मजदूरी कराई जा रही है। मेरे हाथ, मेरे कोमल जैसे हाथ देखिए। तो अब जैसे कि हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन शिफ्टिंग पूरी तरीके से अभी नहीं हुई है। हम हर दिन सामान BL वाले घर से अपने नए घर पे ले जाने में लगे हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी गाड़ी भर चुकी है। पीछे की सीट पूरी भरी है और डिग्गी तो खतरनाक भर रखी है। एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो पूरी की पूरी भर रही है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सामान सारने में लगे हैं। साथ में आज का मेरा मोटिव ये है कि जो मैंने बोला था ना कि करीबन 4 साल हो गए मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन आज तक मैंने अपना होम टूर नहीं दिया है, जो हमारा सरकारी क्वार्टर है। तो आज चलते हैं, होम टूर देते हैं सरकारी क्वार्टर का। पहले मेरा मन था कि दादी के साथ दूंगा, पहले सोचा था मैंने, जब मेरे माइंड में आया था ये होम टूर वाला चीज़, तो उस टाइम दादी थी, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ ऐसा कि मैं नहीं बना पाया। लेकिन अब हल्का आ चुकी है, तो मैंने बोला अब इस चीज़ को ज़्यादा डिले नहीं करते। और डिले क्या, अब तो मतलब 3-4 दिन ही बचे हैं हमारे पास। ये जो मकान है हमारा, इसके बाद ये भी जो हमारा क्वार्टर है ये निकल जाएगा हमारे हाथों से। तो ऐसी कुछ हमारी कॉलोनी है, और ऐसे ही देखो सारे क्वार्टर हैं, सारी बिल्डिंगें हैं, वहाँ तक फैली है, पीछे तक है पूरी हमारी कॉलोनी। तो ऐसे करके ये गाड़ियों की पार्किंग है, कोई ऐसे गैरेज नहीं है, कहीं भी लगा दो आप पार्किंग। लेकिन जो हमारी स्कूटी और बाइक है उसकी पार्किंग है। तो ये देखो यहाँ पे एक गैरेज बने हुए हैं, तो इसके अंदर हम स्कूटी और साइकिल बाइक जो करनी है हमें वो खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं घर पे, दिखाते हैं आपको घर फ़िलहाल हमारा ये वाला है, फर्स्ट फ्लोर वाला। तो चलते हैं, देखते हैं। ऐसे जाना होता है हमें, फिर यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है, और यहाँ पे आ गई हमारी सीढ़ियाँ। प्यारी प्यारी 2 छोटी छोटी सीढ़ियाँ ही हैं,
अब जो मेरी नई घर की सीढ़ियाँ है ना, वो तो ऐसी लगती है ना, इतनी ऊंची ऊंची। ये तो बहुत ही हल्की है, छोटी, मतलब इस टाइप्स की हाइट बहुत कम है। तो ऐसे करके बहुत ही पता भी नहीं चलता मतलब कि हम कब ऊपर पहुँच गए। अब रुक जाओ, घर में जाने से पहले ये यहाँ पे घंटी है, ये घंटी बजानी है। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और है, ये मेरे पिताजी का नाम MK असवाल BL कोटद्वार। साथ में यहाँ पे जय श्री राम का ग्लोइंग वाला नियॉन वाला लाइट भी है। और यहाँ पे B38 ये हमारा क्वार्टर था, मतलब है या था, जो भी बोलो। अब साथ में ये पहुँच चुके हैं हम अपने फर्स्ट रूम में, ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 करके हम ऐसे डिनोट करेंगे अपने कमरों को, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूम है, यहाँ पे हमारा सोफ़ा रहता था। साथ में ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये ऐसे शेल्फ बना रखे हैं, यहाँ पे हमारी चीज़ें जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो लगी हुई थी सारी की सारी। पुराने ज़माने का इंटीरियर इस टाइप से रहता हाँ, पहले ऐसे रहता था। अच्छा। देख के बहुत कम मिलता है ना, देख के मिलने को तो अच्छा लगता है। वही। अब इसके बाद हम जाते हैं हॉल में। ये हमारा हॉल है, क्यूट एंड छोटू सा हॉल। हाँ, बिल्कुल टाइनी हॉल है ये। यहाँ पे मतलब जैसे और घरों में यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा रहता था, लेकिन हमने कभी नहीं लगाया डाइनिंग टेबल, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि यार डाइनिंग टेबल लगाएंगे तो चलने की जगह ही नहीं रहेगी। तो हम तो नीचे ही बैठ के खाना खाते थे हर समय। तो यहाँ पे हमारा फ्रिज रहता था और यहाँ खुला रहता था, ऐसे कारपेट लगा रहता था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ राइट साइड आएंगे, एंड दिस इज किचन, जहाँ पे आप मम्मी जी को खाना बनाते हुए देखते थे। हाँ, मतलब ये यहाँ पे बढ़िया हमारा बहुत सारे हमने फूड ब्लॉग बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे ये शेल्फ हैं ऐसी, इमोशनल यादें जुड़ी हैं। तो यहाँ पे सारे डब्बे रखे रहते थे, मसाले के, दालों के, घी के, चावल के और आटे के नीचे रहते थे। सिलेंडर भी नीचे रहता था। ऐसे करो ना, मैं जा रहा हूँ, मैं टच करना चाहता हूँ। बस करो और एक्टिंग, ये हो रही है और एक्टिंग, ठीक है ना। वैसे तो आप और दिन करते नहीं हो, लेकिन आज कर रही हो। ओ, दिखाते नहीं हो जो करते ही हैं ऐसे। कौन हैं? अच्छा, जो एकदम इमोशनल हो जाते हैं हैं? तो वापस यहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने बर्तन धोते थे और यहाँ पे एक हमारा रैक लगा हुआ था जिसमें हम बर्तन रखते थे, और यहाँ पे RO लगा हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा सेटअप था। उसके बाद वापस आते हैं हम यहाँ हॉल में। तो हॉल में यहाँ पे हमारा एक वॉश बेसिन भी था, जो कि ना जब मैं वीडियो बनाता था ना, यहाँ खाना खाते थे मैं यहाँ बैठ के, तो मैं ना छुपाता था इसको, ये बैकग्राउंड में ना ये ना दिखे वॉश बेसिन, क्योंकि मेरे को अजीब सा लगता था पीछे बैकग्राउंड में वॉश बेसिन दिखाना। तो मैं या तो मम्मी को ऐसा लगता था कि ये वॉश बेसिन ना दिखे, या फिर इसको दिखाता ही नहीं था। मतलब जैसे ये मम्मी है मेरा हाथ, तो वॉश बेसिन में छुपाया जाता है ऐसा एंगल करके कि वॉश बेसिन ना दिखे बस, जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं खाना खाते हुए। इसके बाद अब हॉल से हम चलते हैं अपने सेकंड रूम में। ये हमारा वो था मम्मी पापा का रूम, वो ऊपर AC लगा हुआ था और ये रूम था। अब इसमें देख के ना ऐसा लग रहा है कि यार ये कितना छोटा कमरा है, इसमें बेड कैसे आएगा, है ना। इसमें अगर बेड आएगा तो हम चलेंगे कैसे, क्या होगा, मतलब इतना 10 बाय 10 का कमरा है ये भी 10 बाय 10 का है। और ये जो हमारा फर्स्ट रूम था जहाँ पे सोफे लगे थे, ये भी 10 बाय 10 का। तो 1 2 और ये 3 कमरे हैं यहाँ पे, तो तीनों 10 बाय 10 के कमरे हैं। वो भी 10 बाय 10 का है? वो तो छोटा लगता है। नहीं, सब 10 बाय 10 का है। हाँ, मतलब 10 बाय 9 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हुआ 1 फीट का फ़र्क होगा, पर 10 फीट बाय 10 फीट के ही हैं सारे कमरे। साथ में यहाँ पे एक अलमारी है, ये सेकंड कमरे में भी है और थर्ड कमरे में भी है, फर्स्ट कमरे में तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपनी पूजा बना रखी थी, ये पूरी अलमारी पूजा को डेडिकेटेड थी, भगवान को। उसके बाद हम जाते हैं अपने थर्ड कमरे में, और थर्ड कमरे में जाने के लिए ये इस गली से जाना पड़ता है हमें, जिसकी हाइट कम है क्योंकि यहाँ पे है ये छज्जा, स्टैंड सामान रखने के लिए, है ना। अलका भी आ जाएगी यहाँ पे आराम से घोंसला बना सकती हूँ अपना। चलो फिर यहाँ से देखो, दिखाता हूँ मैं। और ये ऐसी गली इसलिए क्योंकि यहाँ पे है एक ये बाथरूम और एक ये वॉशरूम टॉयलेट, और एक ये तीसरा दरवाज़ा भी है, ये बालकनी के लिए। ये देखो ऐसे खोलेंगे और ये ऐसे यहाँ बालकनी है, जहाँ पे आप और ये दादी को देखते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे क्या, जहाँ पे आप दादी को देखते होंगे। हाँ, टाटा, यहाँ पे दादी हर समय यहाँ बैठे रहती थी। बाय बाय, टेक केयर, नीचे से आपको बोलते हुए। हाँ, तो ये यहाँ पे देखो हमारे कॉलोनी में सिस्टम ऐसा है कि जो सबसे नीचे वाला है फ्लोर, उनके लिए ये नीचे गार्डन है। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं उनके लिए ये बालकनी है। उसके बाद जो ये सेकंड फ्लोर में है सब टॉप पे, उनके लिए छत है। तो तीनों को एक एक चीज़ दे रखी है। तो वैसे ही हमारे लिए ये बालकनी थी।
कोई नाराज नहीं होना चाहिए। सही बात है। उसके बाद अब वापस आते हैं। और एक चीज़ और अच्छी लगती थी मुझे कि ये टॉयलेट और बाथरूम दोनों अलग अलग थे। तो हमें ना यही आदत लगी हुई है, अभी भी जब नया मकान भी बनाया ना, तो एक ही चीज़ ना एक जगह पे देख के थोड़ा अजीब लगता है मुझे। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ ना घूमने, मेरे को थोड़ा घिन सी आती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बचपन से हम अलग अलग चीज़ें हमने देखी हैं, तो इसलिए। बट चलो कोई नहीं, टाइम के साथ बदलना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं अपने थर्ड कमरे में, और ये है हमारा थर्ड कमरा। थर्ड बोले तो मेरा कमरा। तो ये भी 10 बाय 10 का कमरा है, और यहाँ पे एक सिंगल बेड था, यहाँ डबल बेड नहीं था, तो ये मैं रहता था यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी है, जैसे सेकंड रूम में, वैसे यहाँ पे भी अलमारी है। और यहाँ पे भी एक ये छज्जा दे रखा है, टांट दे रखा है सामान रखने के लिए। बहुत सारा सामान था यहाँ पे भाई, बहुत ही सारा, बहुत सारा है ना। चलो, तो आखिरी में क्या बोलना चाहोगे? अभी तो वैसे लास्ट वर्ड्स आपके और पापा के 30 तारीख को भी लूँगा मैं, जब आखिरी बाय बाय होना, जब चाबी ऐसे करेंगे। लेकिन तभी भी कुछ यादें? अरे यादें तो यादें ही हैं, है ना। हाँ, बहुत ही यादें हैं, बहुत ज़्यादा, जो भुलाई नहीं जाती। और भुलाई भी नहीं जाती। और मेन तो मुझे जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है घर आ गए हम। ऐसे लग रहा है कि घर आ गए, अभी कहीं थे हम और अब घर आ गए हम, ऐसे लग रहा है। फिर जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पर लगता है कि अरे ये भी अपना घर है, हाँ, ये अब अपना घर है, तब याद आता है। ये सरकार का घर था। चलिए फिलहाल कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको हमारा घर कैसा लगा, जो आप इतने सालों से देख रहे थे। ओके बाय, चढ़ा। गो बैक साइमन, गो बैक। वे साइमना, वे साइमना फुंड जाए मैं पुड़ ब्याह का मसा कुकरा लो वैसा। हाथ दर्द हो गए। बताओ क्या करना है इसका।